उड़ान की तरफ जाने वाले लोग हैं। युवा वो जिसके हाथों में ताकत हो, पैरों में गति हो, निगाह में दूर तक जाने की उड़ान के सपने हो और मन में संकल्प हो कि मैं निश्चित रूप से वो हासिल करके दिखाऊंगा। ये युवा के मन में परमात्मा की दया से मानव शरीर की खास करके हमारे बीच के अंदर आज के इस सभागार में बहुत सारी बात कहना थी, लेकिन क्षमा चाहते हुए मैं विलंब से भी आया और जल्दी भी जाना है, लेकिन फिर भी आपने अलग अलग प्रकार के स्टार्टअप और जिस प्रकार से इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से काम किया है, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। उच्च शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहता हूं। आपने अपने सपनों की उड़ान के बलबूते पर अपने आप का अभिनंदन करो, पहले अपने खुद के लिए जोरदार ताली बजा करके, नीचे जा करके। मैं कोशिश करता हूं आपसे संवाद करने की। आपके मन में कोई प्रश्न हो, खास करके सरकार को लेकर के कोई भी मन में प्रश्न हो तो अभी अपने में से केवल अपनी जिज्ञासा के लिए, नहीं तो मैं तो बात करूंगा। हाँ, ये बेटी कुछ कह रही, जरा हाथ पकड़ो, उसकी माइक दो भैया। मेरा बेटा दोनों पीछे कर लो। अब एक एक प्रश्न, एक मैं पूछूंगा, एक आप पूछोगे, ध्यान रखना। वाह, बहुत अच्छा बेटा। ऐसा इधर कॉर्डलेस माइक को तो दे दो जी, बता दो बेटा। जी बताएं बताएं। चलो ऐसे ही बोल दो, तुम तो आवाज अच्छी आ रही बेटा। गुड आफ्टरनून सर। जी सर, मैं वुमेन्स पॉलिटेक्निक से मैं श्रद्धा चांदे हूँ। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि जब लड़कियां उड़ान भरना चाहती है, जब लड़कियां आगे बढ़ना चाहती है, आजकल तो वैसे भी मोदी जी ने काफी टाइम पहले स्कीम निकाली थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसका नारा आधा अधूरा क्यों रह जाता है? आजकल ना इंडिया में ना कहीं पर लड़कियां सेफ नहीं है। एक मिनट बेटा, एक तो क्या है, एक तो ये भी संकट है कि भाषण देना के प्रश्न पूछना। मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करा रहा हूं, ठीक है ना? चलो मैं आपको तुम बताता हूं। अच्छा ये बताओ, अभी अभी किस देश में, हमारी देश से भी पुरानी आजादी की बात करता है, ऐसा कौन सा देश है जिसने अभी अभी एक बेटी को मौका नहीं दिया राष्ट्रपति बनने के लिए? सर मौका दिया है। अरे सुनो तो सही यार, कौन सा देश पीछे रह गया बताओ? कमला हैरिस का नाम सुना है? कहां लड़ रही थी चुनाव वो? आपको मालूम, लगभग 300 साल के आसपास वहां आजादी है, लेकिन आज तक कोई बेटी राष्ट्रपति नहीं बनी। बनी क्या? तो अपने देश में उल्टा है। हमारे यहां पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभी राष्ट्रपति कौन है? तो ताली वाली तो बजाओ, ये हमारे अपने देश की ताकत है। अब बैठो बेटा, है ना? अब माइक दूसरों को दो। ये तो ऐसे, लेकिन जब रोजगार की भी बात, एक मिनट बेटा, दूसरों को लो ना। अब ये बताओ, अपने देश में तुम्हारी बात का एक और प्रश्न का उत्तर देता हूं, है ना? बैठो। हमारे यहां देश की आजादी के तुरंत बाद अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पद बड़े हैं ना? और इस पे दोनों बहनें रही कि नहीं रही है? इंदिरा गांधी जी पहले प्रधानमंत्री रही और अभी राष्ट्रपति भी। तो ये देश तो अपना ही है। अच्छा ये बताओ कि 200 से ज्यादा देश है दुनिया में, कौन सा देश ऐसा जो माता प्रधान है, जिसका नाम अमेरिका माता की जय, इंग्लैंड की माता की जय कोई बोलता है? बताओ जरा, बताओ कौन बोल रहा है? कोई बोलता है? तो अपने यहां तो देवता का नाम लेने के पहले भी सीताराम, राधे कृष्ण। अपनी संस्कृति कितनी अच्छी संस्कृति है, इतनी अच्छी संस्कृति को हमको केवल जानने समझने की देर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है हम
किस देश में रहते हैं? जो देश अपने लिए क्या कहता है? भारत माता की। देखो, अपने 200 से ज्यादा देश, लेकिन एकमात्र देश जो मात्र सत्ता को पसंद करता है, मात्र शक्ति के आधार पर आगे बढ़ता है। और मध्य प्रदेश वाले तो लाडली बहना वाले हैं। ऐसा क्या बात है? लोग कहते हैं अरे क्यों पैसे दे रहे हो, काहे के लिए दे रहे हो, पैसे का क्या होगा? हमने कहा भाई तुम्हारे पेट में क्यों दुख रहा? बहन बेटी के हाथ में पैसा दे रहे, जरूर देते रहेंगे। उनको नहीं देंगे तो किसको देंगे? और अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, इस आजादी के बाद सरकार के द्वारा, मैं प्रश्न पूछना थोड़ा उत्तर देना, बहनों के लिए किस सरकार ने सबसे बड़ा कदम उठाया है? कोई बताएगा? बैठो बैठो बैठो। क्या किया? सर लाडली बहना। चलिए हो गया, जोरदार ताली बजा दो, एक बार तो हो गया है। अब इसके अलावा मैंने कहा केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से निर्णय लिया है, वो इस देश की एक तरह से राजनीति बदलेगा। ऐसा कोई निर्णय बता सकते हैं? अब दूसरों को दे दो माइक बेटा, कौन बताएगा? हाँ, ये जरा बच्चे बहुत देर से उठा रहे हैं, इनको भाइयों को दे दो। सर वुमेन रिजर्वेशन हैं? सर, रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स। ये जोरदार ताली बजाओ, कितनी बड़ी बात है। महिला आरक्षण पार्लियामेंट में, असेंबली में 33% आरक्षण। और बड़ी बात क्या, ये जो अभी हमारी जितनी लोकसभा विधानसभा है वो तो रहेगी, लेकिन इनके अलावा इन पे प्लस कर दिया 33%। यह है मोदी जी की सरकार बहनों के लिए काम करने का सबसे बड़ा निर्णय। अब जरा ये अच्छा, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश में बहनों को कितना आरक्षण दिया हमने, जरा बताओ, कौन बताता है? आप दूसरा कोई बताओ, जिनने नहीं बताया वो बताओ। 35%। जोरदार अभिनंदन करो इनका। क्या नाम आपका? राजुल कुशवाहा, गाड़ावाड़ा। राजुल कुशवाहा। अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अच्छा, अब ये अपन राजनीति से बाहर आए कि अंदर ही जाए? बताओ क्या मत है? जो राजनीति नहीं पसंद करता वो हाथ खड़े करो, शर्माओ मत। जो राजनीति पसंद करते वो हाथ खड़े करो। अच्छा, उल्टा बोल रहे हो, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं पसंद करने वाले भी बहुत कम हाथ उठ रहे हैं और पसंद करने वाले बहुत कम है, तो बाकी क्या करने वाले बैठे हैं? ये बड़ा कठिन मामला हो जाएगा, इसलिए मेरे को लगता है अपने बीच में। अच्छा ये बताओ, जितने लोग यहां बैठे हैं, हमारे द्वारा इस देश में बहुत अच्छा करने का मौका चाहिए, है ना? तो मौका चाहिए तो किस किस प्रकार से मौका मिलता है आपके हाथ में पावर आने का? कौन बताएगा? अरे बहुत अच्छा, अब जो इन्होंने उठाया उनको उठाने दो। हाँ, इनको दो माइक। नमस्ते सर, मेरा नाम ध्रुवराज मिश्रा है। मैं उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान से विद्यार्थी हूँ। बहुत अच्छा। जैसा कि आपने कहा कि देश में आगे बढ़ने के लिए क्या करा जा सकता है, तो मैं मानता हूँ कि सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरी चीज कि सबको मौका मिले, इसके लिए एक बेहतर नेतृत्व होना अति आवश्यक है। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ भाई के। ये एक्सीलेंस कॉलेज के विद्यार्थी और इनका जवाब भी बहुत अच्छा है। अपने देश में आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए, पहले आपने कहा, और दूसरी बात और जोड़ी, नेतृत्व भी अच्छा होना चाहिए।
लोग कौन चाहते कि केवल आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए? हाथ खड़ा करो जो चाहते देश आगे बढ़े, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। और देश का नेतृत्व मजबूत होना चाहिए, इसके लिए हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा। ये अब बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं खड़े करे, इनको किधर माने हम? या तो परीक्षा में पास होते या फेल। अब ये कोई सी परीक्षा हो रही कि बीच में कोई ऐसे ही छोड़ना पड़ेंगे? लोकतंत्र के लिए चलो मैं ही बोल देता हूं। देखो, इस देश में धन की कमी कभी नहीं रही। देश में धन कमाने वालों की भी कमी नहीं रही। परमात्मा ने देश को दिया भी सब है, लेकिन नेतृत्व की कमजोरी के कारण इस देश ने लगभग 800 से 1000 साल की गुलामी सही है। लोग हमारा धन लूट लूट के ले गए। तो अपने उस अतीत के सबक को धारण करके भविष्य में देश दोबारा कभी गुलाम न बने, इसका संकल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन कौन तैयार है? अपने हाथ खड़े कर बताओ। तो आप सबको, अब आपको कॉमन बोल देता हूं, हमारा देश मजबूत कब होगा? जब हम अपने लोकतंत्र में विश्वास करेंगे, अपने वोट का सदुपयोग करेंगे। ये वोट के उपयोग के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मंगल पांडे या शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान से लेकर के लंबी शहीदों की मालिका है। इनने सबने सपना देखा कि